कुंभ राशि वालों सावधान बेटा, 3 चीजों से हाथ धोना पड़ सकता है। मजबूरी में आज तुम्हारे सामने ये सच्चाई रखना जरूरी है, क्योंकि घर का अपना ही कोई व्यक्ति दुश्मनी की भावना में इतना अंधा हो चुका है कि उसे तुम्हारी खुशियां भी परेशान करने लगी हैं। आज जो बात तुम्हारे सामने रखी जा रही है उसे सुनने के लिए तुम्हें अपने दिल को थोड़ा मजबूत रखना होगा। संभव है इस संदेश की कुछ बातें तुम्हें कठोर लगें, कुछ शब्द तुम्हारे मन को भीतर तक चोट पहुंचाएं और कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे मन में यह सवाल उठे कि आखिर अपने ही घर और परिवार के लोगों के बारे में इतनी बड़ी चेतावनी क्यों दी जा रही है। लेकिन विश्वास रखना, इस संदेश का उद्देश्य तुम्हारे मन में डर, शक या किसी के प्रति नफरत पैदा करना बिल्कुल नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जिस परिस्थिति को तुम लंबे समय से सामान्य मानकर नजरअंदाज करते चले आ रहे हो उसकी वास्तविकता समय रहते तुम्हारी समझ में आ जाए। कई बार इंसान के जीवन में सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता, बाहर के शत्रु से तो व्यक्ति पहले ही सावधान रहता है, लेकिन जब नुकसान पहुंचाने वाला कोई अपना बनकर आसपास मौजूद हो तब उसकी पहचान करना सबसे मुश्किल हो जाता है। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने मुस्कुराता है, तुम्हारी बातों पर सहमति जताता है, तुम्हारी परेशानियों को सुनकर चिंता दिखाता है और परिवार के सामने स्वयं को तुम्हारा सबसे बड़ा शुभचिंतक साबित करता है, जरूरी नहीं कि उसके मन में भी तुम्हारे लिए वही भावनाएं हो जो उसके चेहरे पर दिखाई देती हैं। इसलिए आज इस पूरे संदेश को ध्यान से समझना, क्योंकि तुम्हारे जीवन से जुड़ी 3 ऐसी अनमोल चीजें हैं जिनकी रक्षा समय रहते नहीं की गई तो तुम्हें मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। पहली चीज है तुम्हारे घर की शांति, दूसरी चीज है तुम्हारी मेहनत से कमाया हुआ धन और तीसरी चीज है किसी सच्चे रिश्ते का विश्वास। देखने में ये तीनों चीजें अलग अलग लगती हैं, लेकिन वास्तव में इनका संबंध एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जब घर की शांति बिगड़ती है तो मन बेचैन रहने लगता है, जब मन अशांत रहता है तो व्यक्ति अपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाता, एकाग्रता कमजोर होने लगती है, सही निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। काम में हुई छोटी सी गलती आगे चलकर आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। जब आर्थिक दबाव बढ़ता है तो पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता और बच्चों के रिश्तों में भी तनाव पैदा होने लगता है। धीरे धीरे मन के भीतर यह सवाल उठने लगता है कि आखिर कौन सच में अपना है और कौन केवल जरूरत पड़ने पर साथ खड़ा होता है। यही वो स्थिति होती है जब छोटी सी गलतफहमी पूरे परिवार की शांति और नींद दोनों को कमजोर करने लगती है। एक सामान्य बातचीत का गलत मतलब निकाला जाता है, किसी के चेहरे की उदासी को नाराजगी समझ लिया जाता है, किसी की व्यस्तता को अहंकार कह दिया जाता है, किसी के खर्च रोकने को कंजूसी और किसी के साफ साफ बोलने को बदतमीजी का नाम दे दिया जाता है। बात शुरुआत में बहुत छोटी होती है, लेकिन उसे बार बार दोहराकर और बढ़ाकर इतना बड़ा बना दिया जाता है कि एक समय के बाद परिवार के सदस्य एक दूसरे से खुलकर बात करना भी बंद कर देते हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि तुम्हारे जीवन में भ्रम, तनाव और रुकावट पैदा करने वाला व्यक्ति कोई बाहर का घोषित शत्रु नहीं भी हो सकता। ये घर, परिवार, रिश्तेदारी या किसी बेहद करीबी संबंध से जुड़ा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिस पर तुमने कभी शक करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। तुमने उसकी बातों पर भरोसा इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हारा अपना था। तुमने कई बार उसकी गलतियों को छिपाया क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि परिवार के सामने उसकी छवि खराब हो। तुमने उसके लिए दूसरों से बहस की, उसका पक्ष लिया और मुश्किल समय में अपनी क्षमता से ज्यादा उसकी मदद तक की। लेकिन संभव है कि उसके मन में तुम्हारे लिए काफी समय से कोई दबा हुआ असंतोष पल रहा हो। यह असंतोष किसी पुराने विवाद से जुड़ा हो सकता है। उसे परिवार में मिलने वाला तुम्हारा सम्मान खटक सकता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार उसके भीतर जलन पैदा कर सकता है और तुम्हारी बढ़ती हुई तरक्की उसे अंदर ही अंदर परेशान कर सकती है। तुम्हारी बातों को घर में मिलने वाला महत्व भी किसी व्यक्ति को अपना अपमान महसूस हो सकता है। तुम्हारे जीवन साथी, बच्चों या माता पिता का तुम्हारे प्रति प्रेम उसके भीतर तुलना और असंतोष की भावना पैदा कर सकता है। कुछ लोग सामने से विरोध नहीं करते, वे सीधे दुश्मनी दिखाने के बजाय धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जिनसे तुम्हारे रिश्तों में तनाव पैदा हो। वे तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करेंगे और फिर उसी व्यक्ति के सामने तुम्हारी कही हुई बातों को बदल कर पेश कर देंगे। तुम्हारी सामान्य टिप्पणी में अपनी तरफ से शब्द जोड़ देंगे और तुम्हारे गुस्से में बोले गए
किसी एक वाक्य को पूरे परिवार में इस तरह फैलाएंगे जैसे तुमने किसी के सम्मान या चरित्र पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया हो। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी निजी परेशानियों को जानने में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी दिखा सकता है। वो बार बार पूछ सकता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारी आमदनी कितनी है, तुमने कहां निवेश किया है, किस व्यक्ति से बातचीत चल रही है, तुम्हारे जीवन साथी के साथ संबंध कैसे हैं और भविष्य को लेकर तुम्हारी क्या योजनाएं हैं। तुम्हें लगेगा कि वो अपनापन दिखाते हुए तुम्हारी चिंता कर रहा है, लेकिन संभव है कि वही जानकारी बाद में तुम्हारे विरुद्ध माहौल बनाने में इस्तेमाल की जाए। तुम्हारी आर्थिक योजना ऐसे लोगों तक पहुंच सकती है जिन्हें उसके बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तुम्हारा निजी विवाद परिवार की चर्चा और पंचायत का विषय बनाया जा सकता है। जीवन साथी के साथ हुई सामान्य बहस को रिश्ते में बड़ी दरार बताकर दूसरों के सामने पेश किया जा सकता है। तुम्हारी आमदनी का अंदाजा लगाकर तुम पर जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां डालने की कोशिश की जा सकती है और भावनात्मक दबाव बनाते हुए कहा जा सकता है कि आखिर परिवार के लिए इतना भी नहीं कर सकते, जबकि सच्चाई यह हो सकती है कि तुम पहले से ही अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां उठा रहे हो। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात तुम्हें समझनी होगी, इस चेतावनी का मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि तुम अपने घर के हर सदस्य को शक की नजर से देखना शुरू कर दो। बिना किसी प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना अपने ही हाथों से घर की शांति खराब करने जैसा होगा। शक और समझदारी के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। शक इंसान को अंदर से कमजोर करता है, जबकि समझदारी इंसान को परिस्थितियों से सुरक्षित रखती है। इसलिए तुम्हें हर व्यक्ति पर संदेह नहीं करना है, बल्कि लोगों के व्यवहार को शांत मन से समझना है। ध्यान देना है कि कौन बार बार तुम्हारी निजी जानकारी जानने की कोशिश करता है, कौन तुम्हारे सामने हर समय दूसरों की कमियां गिनाता रहता है, कौन तुम्हें तुम्हारे जीवन साथी, भाई बहन, माता पिता या बच्चों से दूर करने की कोशिश करता है, कौन तुम्हारी छोटी सी गलती को पूरे परिवार के सामने बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, कौन हर विवाद के बाद खुद को निर्दोष और तुम्हें दोषी साबित करने की कोशिश करता है, कौन तुम्हें जानबूझकर क्रोधित करता है और फिर स्वयं शांत बनकर परिवार के सामने तुम्हें गलत साबित करने की स्थिति तैयार करता है। आने वाले समय में किसी पुरानी बातचीत, संदेश, फोन कॉल, आर्थिक लेन देन या पारिवारिक फैसले से जुड़ी कोई सच्चाई अचानक सामने आ सकती है। संभव है कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हें यह बता दे कि तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में क्या बातें की जा रही थीं। हो सकता है तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार दिखाई दे जिसके लिए तुमने कभी अपने प्रियजनों से बहस तक की थी और जिसके सम्मान की रक्षा करने के लिए तुम कई बार दूसरों के सामने खड़े हुए थे। जब वही व्यक्ति तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी छवि खराब करता हुआ दिखाई दे तो तुम्हारा दिल टूटना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद भी तुरंत क्रोध में प्रतिक्रिया देना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। जो व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है वो तुम्हारे क्रोध को ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि तुम गुस्से में ऐसे शब्द बोल दो जिन्हें बाद में परिवार के सामने बार बार दोहराया जा सके। वो चाहेगा कि तुम अपनी आवाज ऊंची करो, कोई चीज पटक दो, घर छोड़ने की बात कह दो या किसी रिश्ते को खत्म करने की धमकी दे दो। इसके बाद असली मुद्दा पीछे चला जाएगा और चर्चा केवल तुम्हारे व्यवहार पर होने लगेगी। इसलिए तुम्हें चुप नहीं रहना है, लेकिन अपने शब्दों और प्रतिक्रिया पर पूरा नियंत्रण जरूर रखना है। तुम्हें अन्याय को स्वीकार नहीं करना है, लेकिन अपनी बात सही समय, सही जगह और उचित प्रमाण के साथ रखनी है। जब तुम शांत होकर अपनी बात कहोगे तो तुम्हारे शब्दों का प्रभाव कहीं अधिक होगा। जब तुम्हारे पास तथ्य मौजूद होंगे तो कोई भी तुम्हारी बात को केवल भावनात्मक आरोप कहकर आसानी से टाल नहीं पाएगा। याद रखना, तुम्हारी शांति तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि यही शांति आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तुम लंबे समय से अपने घर और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते आए हो। तुम कभी नहीं चाहते थे कि तुम्हारी वजह से परिवार में विवाद खड़ा हो, इसलिए कई बार तुमने अपने मन की बातें अपने भीतर ही दबा ली। तुम्हें तकलीफ हुई, फिर भी तुम मुस्कुरा दिए। तुम्हारा अपमान हुआ, फिर भी तुमने ये सोचकर चुप्पी साध ली कि घर की बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। तुमने अपनी इच्छाओं को पीछे रखा और परिवार की जरूरतों को हमेशा आगे रखा। अपनी जरूरतों को बाद में रखकर दूसरों की सुविधा का ध्यान रखा। कई बार किसी अपने की गलती जानते हुए भी तुमने लोगों के सामने उसका बचाव किया। तुमने खुद को यह कहकर समझाया कि समय के साथ सब बदल जाएगा और आखिर वो अपना ही तो है।
इसी सोच में तुमने कई बार अपने आत्मसम्मान से समझौता किया, क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर तुमने सच्चाई बोल दी तो परिवार बिखर सकता है। लेकिन तुम्हारी इसी सहनशीलता को कुछ लोगों ने तुम्हारे प्रेम की तरह नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी की तरह समझ लिया। तुम दूसरों को जोड़ते जोड़ते बहुत समय से खुद भीतर से टूटते चले गए। तुम लोगों के बीच गलतफहमियां दूर करते रहे, सबको समझाते रहे, रिश्तों को बचाते रहे, लेकिन जब तुम्हारी अपनी भावनाओं को समझने की जरूरत पड़ी तो तुम्हें अक्सर कोई दिखाई नहीं दिया। जब किसी को धन की आवश्यकता होती है तो उसे तुम्हारी याद आती है। जब किसी को सलाह चाहिए होती है तो वो तुम्हारे पास आता है। जब किसी को अपनी परेशानी बतानी होती है तो वो तुम्हें ढूंढता है। लेकिन जब तुम खुद थक जाते हो, जब तुम्हारा मन भारी होता है, जब तुम्हें रोने का मन करता है या तुम्हें किसी सहारे की जरूरत होती है, तब कई बार तुम्हें अपने आसपास होते हुए भी गहरा अकेलापन महसूस होता है। अब समय तुम्हें कठोर बनने का नहीं बल्कि स्पष्ट बनने का संदेश दे रहा है। तुम्हें किसी से दुश्मनी नहीं करनी है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। तुम्हें किसी का अपमान नहीं करना है, लेकिन अपने अपमान को भी सामान्य मानकर स्वीकार नहीं करना है। तुम्हें अपने परिवार से दूर नहीं होना है, लेकिन परिवार के नाम पर होने वाले भावनात्मक, मानसिक या आर्थिक दबाव को भी हमेशा सहते रहना जरूरी नहीं है। 3 चीजों से हाथ धोने वाली इस चेतावनी के भीतर एक बहुत गहरा संकेत छिपा हुआ है। यदि तुमने गलत लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करना बंद नहीं किया तो तुम्हें अपने घर की शांति से हाथ धोना पड़ सकता है। यदि तुम हर व्यक्ति की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते रहे तो तुम्हारी आर्थिक सुरक्षा और मेहनत से जोड़ी गई बचत प्रभावित हो सकती है। और यदि तुम अपनी निजी बातें हर व्यक्ति के सामने साझा करते रहे तो किसी महत्वपूर्ण और सच्चे रिश्ते के विश्वास को भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इसी चेतावनी का एक सकारात्मक पक्ष भी है। यदि तुम गलत भरोसे से हाथ धो लेते हो, बेवजह के अपराध बोध से खुद को मुक्त कर लेते हो और हर व्यक्ति को खुश रखने की मजबूरी छोड़ देते हो, तो तुम अपने घर की शांति, अपनी मेहनत का धन और अपने सच्चे रिश्तों का विश्वास बचाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हो। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि तुम स्वार्थी बन जाओ या अपने रिश्तों की परवाह करना छोड़ दो। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब तुम्हें अपने त्याग और अपने शोषण के बीच का अंतर समझना होगा। ग्रहों की ऊर्जा भी तुम्हें इसी दिशा में सावधान करती हुई दिखाई देती है। शुक्र की ऊर्जा प्रेम, रिश्तों, आकर्षण, सुख सुविधा और संतुलन से जुड़ी होती है। लेकिन जब व्यक्ति केवल बाहरी शांति बनाए रखने के लिए अपने भीतर की सच्चाई को लगातार दबाता रहता है तो वही स्थिति भ्रम और असंतुलन का कारण बन सकती है। शनि तुम्हें जिम्मेदारियों का वास्तविक अर्थ समझाते हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म और अपनी जिम्मेदारियों का भार स्वयं उठाना चाहिए। किसी दूसरे की गलतियों का बोझ बार बार अपने सिर पर उठाते रहना हमेशा त्याग नहीं होता। कई बार ये अपने ही साथ अन्याय बन जाता है। वहीं राहु अधूरी जानकारी, अफवाह, दिखावे और भ्रम को बढ़ाने वाली स्थिति पैदा कर सकते हैं। आधी बात को पूरी सच्चाई समझ लेने की भूल हो सकती है। कोई व्यक्ति तुम्हारे शब्दों का अर्थ बदलकर पेश कर सकता है। सोशल मीडिया, फोन, संदेश या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे सामने ऐसी जानकारी आ सकती है जिसकी पूरी वास्तविकता सामने आने के बाद कुछ और निकले। केतु का प्रभाव पुराने रिश्तों में अचानक दूरी, भावनात्मक कटाव और वैराग्य जैसी भावना पैदा कर सकता है। तुम्हें अचानक लग सकता है कि अब किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए और किसी रिश्ते को आगे निभाने का कोई अर्थ नहीं बचा। लेकिन ऐसे समय में गुरु की शुभ ऊर्जा तुम्हें अंतिम क्षण पर सही सलाह, सही व्यक्ति का सहयोग और परिस्थितियों की सच्चाई समझने की बुद्धि दे सकती है। कोई अनुभवी व्यक्ति तुम्हें ऐसी सलाह दे सकता है जिससे तुम्हारा बड़ा नुकसान टल जाए। किसी दस्तावेज, पुरानी बातचीत, संदेश या किसी अन्य प्रमाण के माध्यम से ऐसी सच्चाई तुम्हारे सामने आ सकती है जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी था। इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने के बजाय धैर्य, विवेक और पूरी जानकारी की पुष्टि करके ही आगे बढ़ना तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। माता रानी की कृपा और अपने परिवार की सुख शांति के लिए वीडियो को प्रेम से लाइक करें और कमेंट में सच्चे मन से लिखें, जय माता दी, मेरा परिवार सुरक्षित रहे। तुम्हारा ये कमेंट केवल कुछ शब्द नहीं बल्कि अपने परिवार की शांति, सुरक्षा और एकता के लिए लिया गया एक सकारात्मक संकल्प मान सकते हो।
यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लें, क्योंकि कई बार समय रहते मिली एक छोटी सी चेतावनी इंसान को बहुत बड़े नुकसान से बचने का अवसर दे देती है। अब धन और करियर से जुड़े संकेतों को समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि घर के भीतर चलने वाला तनाव केवल रिश्तों तक सीमित नहीं रहता, उसका सीधा प्रभाव तुम्हारी एकाग्रता, काम करने की क्षमता और आर्थिक निर्णयों पर भी पड़ सकता है। जब मन बार बार घर की उलझनों में फंसा रहता है तो कार्यस्थल पर छोटी छोटी गलतियां होने लगती हैं। कोई महत्वपूर्ण ईमेल भेजना भूल सकते हो, किसी जरूरी दस्तावेज को बिना ध्यान से पढ़े स्वीकार या हस्ताक्षर कर सकते हो, किसी गलत व्यक्ति की बातों पर भरोसा करके पैसा लगाने का निर्णय ले सकते हो। इसलिए अपनी आय, बचत, निवेश, बैंक से जुड़ी जानकारी, पासवर्ड, महत्वपूर्ण दस्तावेज और भविष्य की आर्थिक योजनाएं हर व्यक्ति के सामने साझा करने से बचना होगा। परिवार में प्रेम, विश्वास और अपनापन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि तुम्हारी हर निजी और आर्थिक जानकारी सभी लोगों के लिए खुली रहे। कई बार लोग तुम्हारी आय और आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाकर तुम पर आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारियां डालने लगते हैं। कोई व्यक्ति बार बार सहायता मांग सकता है और हर बार कोई नई परेशानी बताकर तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर सकता है। वो कह सकता है कि परिवार का सदस्य होकर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। ऐसी बात सुनकर तुम्हारे भीतर अपराध बोध पैदा हो सकता है और तुम अपनी क्षमता से ज्यादा सहायता कर बैठोगे, जबकि सच्चाई यह हो सकती है कि तुम पहले ही अपनी आर्थिक सीमा से अधिक खर्च कर चुके हो। जरूरत के समय किसी की सहायता करना अच्छी बात है, लेकिन किसी की लापरवाही, दिखावे, गलत आदतों या बिना योजना के किए गए खर्चों की भरपाई बार बार करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। यदि तुमने अपनी आर्थिक सीमा तय नहीं की तो धीरे धीरे तुम्हारी बचत कम हो सकती है, और जब भविष्य में तुम्हें स्वयं पैसों की जरूरत पड़ेगी तब वही व्यक्ति सहायता करने के बजाय कोई नया बहाना बना सकता है। इसलिए रिश्तेदारी या मित्रता में बड़ी रकम देने से पहले स्पष्ट हिसाब रखना समझदारी होगी। कई बार लोग कहेंगे कि हम तो अपने हैं, हमारे बीच लिखने पढ़ने की क्या जरूरत है। उस समय यह बात प्रेम और विश्वास से भरी हुई लग सकती है, लेकिन आगे चलकर यही बात बड़े विवाद की वजह बन सकती है। पैसा लेते समय व्यक्ति बहुत विनम्र दिखाई दे सकता है, लेकिन जब वही पैसा वापस मांगने का समय आए तो तुम्हें लालची, स्वार्थी या कठोर तक कहा जा सकता है। संपत्ति, जमीन, वाहन, व्यापार, घर की मरम्मत या किसी बड़े पारिवारिक समारोह से जुड़ा खर्च होने वाला हो तो पहले से यह स्पष्ट कर लेना जरूरी है कि कौन कितना योगदान देगा, किस काम की जिम्मेदारी किसकी होगी, और यदि खर्च अनुमान से बढ़ गया तो अतिरिक्त रकम की व्यवस्था कैसे की जाएगी। इन बातों को पहले ही स्पष्ट कर लेने से आगे होने वाले विवादों को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसी तरह किसी भी दस्तावेज को बिना पढ़े केवल विश्वास के नाम पर हस्ताक्षर मत करना। कोई अपना व्यक्ति यह कह सकता है कि यह सिर्फ औपचारिकता है, तुम बस हस्ताक्षर कर दो, लेकिन बिना समझे किया गया एक छोटा सा हस्ताक्षर भविष्य में आर्थिक या कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है। यदि कोई दस्तावेज समझ में नहीं आता तो उसे किसी योग्य और विश्वसनीय व्यक्ति से जांच करवाना अधिक समझदारी होगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी यह समय अपनी मेहनत और जिम्मेदारियों से जुड़े प्रमाण सुरक्षित रखने का है। काम से संबंधित ईमेल, संदेश, प्रोजेक्ट अपडेट, मीटिंग की जानकारी और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का रिकॉर्ड संभाल कर रखना जरूरी हो सकता है। कोई सहकर्मी तुम्हारे काम का श्रेय लेने की कोशिश कर सकता है। संभव है तुम्हारे द्वारा तैयार की गई योजना या रिपोर्ट को कोई दूसरा व्यक्ति अपने नाम से वरिष्ठ अधिकारियों के सामने प्रस्तुत कर दे। ऐसे समय में कार्यालय के भीतर तुरंत विवाद खड़ा करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अपनी बात विनम्रता से रखो और जरूरत पड़ने पर अपने योगदान से जुड़े प्रमाण सामने रखो। जब तुम्हारे पास काम का रिकॉर्ड मौजूद होगा तो तुम्हारी बात केवल एक दावा नहीं रह जाएगी, बल्कि उसके पीछे ठोस आधार होगा। शांत रहकर और प्रमाण के साथ प्रतिक्रिया देना तुम्हारी प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को साझेदारी, उधार और निवेश के मामलों में इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। केवल रिश्तेदारी, दोस्ती या किसी भावनात्मक दबाव में आकर बड़ा आर्थिक फैसला मत लेना।
हिसाब किताब में दिखाई देने वाली छोटी सी अस्पष्टता भी आगे चलकर बड़े विवाद और विश्वास की कमी का कारण बन सकती है। कोई व्यक्ति तुम्हें जल्दी और बड़ा लाभ मिलने का सपना दिखाकर निवेश करने के लिए दबाव बना सकता है। वो कह सकता है कि ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन समझदारी यही होगी कि किसी भी जगह पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी और उचित जांच कर ली जाए। किसी के कर्ज या व्यापार के लिए गारंटी देने से पहले उसके संभावित परिणामों को अच्छी तरह समझ लो। यदि सामने वाला समय पर भुगतान नहीं कर पाया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर भी आ सकती है। अपनी मेहनत से कमाए हुए धन की रक्षा करना लालच नहीं है। अपने परिवार का भविष्य, बच्चों की पढ़ाई, जरूरी खर्च और कठिन समय के लिए धन सुरक्षित रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ प्रेम और वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति का जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप भी तनाव बढ़ा सकता है। कोई रिश्तेदार, मित्र या परिवार का सदस्य तुम्हारे जीवन साथी की छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ाकर तुम्हारे सामने पेश कर सकता है। वो बार बार ये कह सकता है कि सामने वाला तुम्हारी परवाह नहीं करता, तुम्हें समझता नहीं है या तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। इसी तरह वही व्यक्ति तुम्हारी कही हुई बातों को बदलकर तुम्हारे जीवन साथी के सामने प्रस्तुत कर सकता है। धीरे धीरे तुम्हारे बीच संदेह की ऐसी दीवार खड़ी हो सकती है जिसे तोड़ना बाद में कठिन लगेगा। शुरुआत में बातचीत कम होगी, फिर छोटी छोटी बातों पर बहस बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ सकती है कि तुम दोनों अपने निजी रिश्ते की बातें एक दूसरे से कम और किसी तीसरे व्यक्ति से ज्यादा करने लगो। इसलिए किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपने जीवन साथी पर तुरंत आरोप मत लगाना। यदि तुम्हारा साथी कुछ समय से शांत, थका हुआ या परेशान दिखाई दे रहा है तो जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे खिलाफ हो। संभव है कि वो नौकरी, आर्थिक दबाव, स्वास्थ्य, परिवार की जिम्मेदारियों या किसी ऐसी समस्या से जूझ रहा हो जिसके बारे में वो खुलकर बात नहीं कर पा रहा। ऐसे समय में सीधी, शांत और सम्मानजनक बातचीत बहुत बड़े संदेह को खत्म कर सकती है। बातचीत करते समय पुराने सभी विवादों को एक साथ सामने मत लाओ। एक समय में एक ही विषय पर बात करो और उसी का समाधान खोजने की कोशिश करो। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया या तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है जैसे वाक्य समस्या को हल करने के बजाय और बड़ा कर सकते हैं। इसके स्थान पर अपनी भावनाओं को स्पष्ट और शांत शब्दों में बताना अधिक प्रभावी रहेगा। विवाहित लोगों के लिए विशेष रूप से यह जरूरी है कि अपने शयन कक्ष और निजी वैवाहिक जीवन से जुड़ी हर बात को परिवार की चर्चा या पंचायत का विषय न बनने दें। पति पत्नी के बीच हुई कोई समस्या कुछ समय बाद समाप्त हो सकती है, लेकिन परिवार के मन में जीवन साथी की बनी नकारात्मक छवि लंबे समय तक रह सकती है। इसलिए निजी समस्या को सबसे पहले आपस में बैठकर सुलझाने का प्रयास करो और जरूरत पड़ने पर ही किसी समझदार तथा निष्पक्ष व्यक्ति की सहायता लो। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए भी विश्वास की परीक्षा वाला समय आ सकता है। किसी पुराने व्यक्ति का संदेश, कोई तस्वीर या सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली गतिविधि देखकर मन में संदेह पैदा हो सकता है, लेकिन अधूरी जानकारी के आधार पर तुरंत रिश्ता खत्म करने का फैसला मत करना। पहले पूरी सच्चाई जानो, सीधे सवाल पूछो और सामने वाले को भी अपनी बात स्पष्ट करने का पूरा अवसर दो। पुराने प्रेमी या प्रेमिका की ओर से दोबारा संपर्क होने की संभावना भी बन सकती है, लेकिन केवल पुरानी यादों और भावनाओं के कारण पुराने घावों को भूल जाना सही नहीं होगा। यह समझना जरूरी है कि सामने वाला सच में बदल कर वापस आया है या केवल अकेलेपन, जरूरत या किसी अस्थायी भावना के कारण फिर से संपर्क कर रहा है। जिसने कभी तुम्हारे सम्मान, भावनाओं और विश्वास को चोट पहुंचाई हो, उसे दोबारा अपने जीवन में स्थान देने से पहले अपने पिछले अनुभवों को जरूर याद रखना होगा। परिवार के भीतर दो अलग अलग पक्ष बनने की स्थिति भी पैदा हो सकती है। कोई व्यक्ति घर के अलग अलग सदस्यों को अलग कहानी सुनाकर उनके बीच गलतफहमी और दूरी बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। वह बुजुर्गों के सामने स्वयं को पीड़ित और तुम्हें कठोर या गलत साबित करने का प्रयास कर सकता है। यहाँ तक कि बच्चों के मन में भी किसी परिवार के सदस्य के प्रति गलत धारणा पैदा करने की कोशिश हो सकती है। ऐसे समय में तुम्हें बच्चों या बुजुर्गों को अपने पक्ष में करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। हर बात को युद्ध बनाना आवश्यक नहीं होता। सच्चाई को शांत तरीके से सामने रखना और प्रत्येक व्यक्ति से सम्मानपूर्वक तथा तथ्यों के आधार पर बात करना अधिक उचित होगा। जिस व्यक्ति से वास्तविक समस्या है उससे सीधे और शांत मन से बातचीत करना चुगली, अफवाह और भ्रम को खत्म करने का सबसे प्रभावी रास्ता हो सकता है। यदि परिवार में संपत्ति, विरासत, जमीन,
वाहन या पुराने लेन देन को लेकर कोई चर्चा चल रही है तो केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय मत लेना। जो भी हिसाब है उसे स्पष्ट रूप से सामने रखना जरूरी होगा। कई बार परिवारों में तनाव धन की कमी के कारण नहीं बल्कि पैसों का हिसाब साफ न होने की वजह से पैदा होता है। कौन कितना पैसा दे रहा है, पैसा कहां खर्च हुआ, किसके पास कितना हिस्सा है और भविष्य में किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, इन सभी बातों को स्पष्ट रखना जरूरी है। संभव हो तो महत्वपूर्ण आर्थिक मामलों का लिखित रिकॉर्ड रखो ताकि आगे चलकर किसी गलतफहमी की गुंजाइश कम रहे। बुजुर्गों का सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन सम्मान का अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि तुम अपने ऊपर होने वाले हर अन्याय को चुपचाप स्वीकार करते रहो। किसी बड़े व्यक्ति के भावनात्मक दबाव में आकर ऐसा आर्थिक या पारिवारिक फैसला मत लेना जिससे तुम्हारी मानसिक शांति और भविष्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। विनम्रता से अपनी बात रखना किसी का अपमान करना नहीं है। घर संभालने वाली महिलाओं के लिए यह संदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते संभव है कि तुमने अपनी जरूरतों, इच्छाओं और आराम को बहुत पीछे कर दिया हो। सुबह से रात तक मेहनत करने के बाद भी कई बार तुम्हारी मेहनत को परिवार में सामान्य मान लिया जाता है। तुमने 100 काम सही किए, उनकी चर्चा शायद ही कोई करे, लेकिन एक छोटी सी कमी सामने आते ही तुम्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाए। ऐसा व्यवहार धीरे धीरे आत्मसम्मान और मानसिक शांति को कमजोर कर सकता है। इसलिए घर का बजट व्यवस्थित तरीके से लिख कर रखना समझदारी होगी। राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयाँ, बिजली, यात्रा और दूसरे जरूरी खर्चों का स्पष्ट हिसाब रखने से आगे चलकर कोई तुम्हारे ऊपर गलत खर्च का आरोप नहीं लगा पाएगा। अपनी छोटी छोटी बचत को भी महत्व दो। कठिन समय के लिए थोड़ी आर्थिक तैयारी रखना स्वार्थ नहीं है बल्कि भविष्य की सुरक्षा का एक हिस्सा है। सास बहू, ननद भाभी, देवरानी जेठानी या पति पत्नी के बीच किसी तीसरे व्यक्ति की चुगली और गलत बातों के कारण विवाद बढ़ सकता है। इसलिए किसी से सुनी हुई बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय जिस व्यक्ति से संबंधित बात है उससे अकेले और सीधे बात करना अधिक सही होगा। एक वाक्य जब कई लोगों के माध्यम से आगे पहुंचता है तो उसका अर्थ पूरी तरह बदल सकता है। संभव है तुम्हारे बारे में कही गई कोई सामान्य बात आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल अलग रूप ले लें और फिर उसी के आधार पर तुम्हारे खिलाफ धारणा बनने लगे। ऐसे में तुम्हारी एक शांत और स्पष्ट बातचीत उस विवाद को वहीं समाप्त कर सकती है जो अन्यथा लंबे समय तक परिवार में तनाव पैदा करता रहता। अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को भी नजरअंदाज मत करना। लगातार पारिवारिक तनाव का असर नींद और शरीर दोनों पर पड़ सकता है। बार बार रात में आंख खुलना, सिर भारी महसूस होना, बेचैनी, पाचन से जुड़ी परेशानी, भूख में बदलाव, कमर या कंधों में जकड़न और बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार थकान महसूस होना इस बात का संकेत हो सकता है कि तुम्हें अपने आराम और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मन बार बार पुरानी घटनाओं को दोहरा सकता है। तुम सोच सकते हो कि उस समय मुझे ये जवाब देना चाहिए था, मैंने उस व्यक्ति पर इतना भरोसा क्यों किया या मैंने उसकी इतनी सहायता क्यों की। लेकिन बीती हुई घटनाओं को बार बार मन में दोहराने से भविष्य सुरक्षित नहीं होता। जो हो चुका है उससे सीख लेना जरूरी है, लेकिन उसी घटना में लगातार उलझे रहना तुम्हारी वर्तमान शांति को छीन सकता है। इसलिए रात को सोने से पहले विवादित संदेश बार बार पढ़ना, किसी व्यक्ति की सोशल मीडिया गतिविधि देखते रहना या पुराने झगड़ों को मन में दोहराते रहना कम करना होगा। यदि शरीर में कोई परेशानी लगातार बनी हुई है तो उसे केवल ग्रहों के प्रभाव के नाम पर नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में योग्य चिकित्सक से सलाह लेना जरूरी है। ज्योतिषीय संकेत आपको सावधानी और सकारात्मक दिनचर्या अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन वे चिकित्सा का विकल्प नहीं है। अपनी मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन कुछ समय मोबाइल, काम और पारिवारिक विवादों से अलग निकालो। कुछ देर खुली हवा में चलो, अपने मन को शांत होने का अवसर दो और दिन भर की परेशानियों को हर समय अपने साथ लेकर मत घूमो। गहरी सांस लो, अपने मन को थोड़ा शांत करो और कुछ समय प्रार्थना या ध्यान में बिताओ। अपनी परेशानी किसी ऐसे समझदार और भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करो जो तुम्हारी बात को गोपनीय रख सके। अपना दर्द ऐसे व्यक्ति के सामने मत खोलो जो बाद में उसी बात को मनोरंजन, चर्चा या चुगली का विषय बना दे।
आने वाले समय में कोई सूचना, फोन कॉल, संदेश या बातचीत तुम्हारे मन को विचलित कर सकती है। ऐसी स्थिति में तुरंत कोई बड़ा फैसला लेने से बचना होगा। किसी भी सूचना पर विश्वास करने से पहले उसकी पूरी पुष्टि कर लेना जरूरी है। कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई करे तो तुरंत उसकी बातों के प्रभाव में मत आना। यदि कोई तुमसे पैसे मांगे तो अपनी वर्तमान आर्थिक स्थिति और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेना। कोई दस्तावेज तुम्हारे सामने आए तो उसे बिना पढ़े स्वीकार या हस्ताक्षर मत करना। यदि कोई रिश्ता कमजोर दिखाई देने लगे तो सबसे पहले बातचीत का रास्ता अपनाना। अपनी निजी बातें सीमित और वास्तव में भरोसेमंद लोगों तक ही रखना बेहतर होगा। बैंक से जुड़ी जानकारी, पासवर्ड और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। बड़े आर्थिक फैसलों को जहां संभव हो स्पष्ट और लिखित रूप में रखना आगे की गलतफहमियों से बचा सकता है। क्रोध में आकर घर छोड़ने, रिश्ता खत्म करने, नौकरी छोड़ने या किसी को बड़ी रकम देने का फैसला बिल्कुल मत करना। किसी व्यक्ति की भावनात्मक धमकी या दबाव के कारण अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लेना। विशेषकर रात के समय गंभीर पारिवारिक विवाद शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि थका हुआ मन छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा बना देता है। जब दोनों पक्ष शांत हों तभी बैठकर बातचीत करना अधिक उचित रहेगा। बातचीत का उद्देश्य किसी को हराना या नीचा दिखाना नहीं, बल्कि सच्चाई समझना और समाधान तक पहुंचना होना चाहिए। शुक्रवार के दिन माता रानी या माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप किया जा सकता है। प्रार्थना केवल धन प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि धन को सही स्थान पर उपयोग करने का विवेक पाने के लिए भी करो। प्रार्थना करो कि तुम्हारे जीवन में अच्छे रिश्ते आएं और उन रिश्तों में छिपी सच्चाई को पहचानने की बुद्धि भी तुम्हारे भीतर बनी रहे। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जा सकता है। उनसे प्रार्थना करो कि तुम्हारे मन से भय, भ्रम और अनावश्यक क्रोध दूर हो तथा गलत परिस्थिति के सामने शांत रहते हुए साहस के साथ खड़े होने की शक्ति मिले। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ और व्यवस्थित रखो। घर में टूटी, बेकार या ऐसी वस्तुएं अनावश्यक रूप से जमा करके मत रखो जो लगातार किसी नकारात्मक घटना या दुखद स्मृति की याद दिलाती हो। स्वच्छता केवल घर के वातावरण को ही हल्का नहीं करती, बल्कि मन को भी व्यवस्थित और शांत महसूस कराने में सहायता कर सकती है। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या उपयोगी सामग्री का दान करना भी अच्छा कार्य हो सकता है। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा उपाय किसी दीपक, मंत्र या दान से पहले अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करने लगे तो उस चुगली को आगे बढ़ाने से साफ मना कर दो। शांत होकर कहो कि यदि कोई बात है तो संबंधित व्यक्ति के सामने ही की जाए। तुम्हारा ये एक छोटा सा निर्णय पूरे परिवार को बहुत बड़े विवाद से बचा सकता है। तुम्हें किसी से नफरत करना नहीं सीखना है, तुम्हें केवल प्रेम और कमजोरी के बीच का अंतर समझना है। परिवार को जोड़कर रखना निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन स्वयं को पूरी तरह तोड़कर किसी रिश्ते को बचाते रहना भी उचित नहीं है। सच्चा त्याग वही है जिसमें दोनों पक्षों का सम्मान सुरक्षित रहे। जहां एक व्यक्ति लगातार देता रहे और दूसरा केवल उसका लाभ उठाता रहे, वहां त्याग धीरे धीरे शोषण का रूप लेने लगता है। जिस व्यक्ति के मन में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या, नाराजगी या स्वार्थ छिपा हुआ है, उसकी वास्तविकता समय के साथ सामने आ सकती है। तुम्हें उसके स्तर तक गिरकर बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा शांत व्यवहार, साफ हिसाब, नियंत्रित शब्द और लगातार सही कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा बनेंगे। जो व्यक्ति तुम्हें भड़काना चाहता है, उसके सामने तुम्हारा शांत रहना ही उसकी सबसे बड़ी निराशा हो सकती है। इस चेतावनी को दुर्भाग्य मत समझना। संभव है ये तुम्हारे लिए एक संकेत हो कि अब तुम्हें अपनी कीमत और अपनी सीमाओं को समझने का समय आ गया है। गलत भरोसे से हाथ धो दो, बेवजह के अपराध बोध से हाथ धो दो, हर व्यक्ति को खुश रखने की मजबूरी से हाथ धो दो। जब तुम इन 3 नकारात्मक आदतों और परिस्थितियों से खुद को मुक्त करना शुरू करोगे, तब घर की शांति, मेहनत से कमाया धन और सच्चे रिश्तों का विश्वास सुरक्षित रखने की संभावना भी मजबूत होगी। तुम्हें किसी का घर नहीं तोड़ना है, लेकिन अपने घर को भी किसी की ईर्ष्या, अफवाह या चुगली के कारण टूटने नहीं देना है।
किसी से संबंध खत्म करने की जल्दबाजी मत करना, लेकिन अपमान और छल को हमेशा सामान्य मानकर सहते भी मत रहना। प्रत्येक व्यक्ति को शक की नजर से देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंखें बंद करके हर किसी पर विश्वास करना भी समझदारी नहीं है। क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं देनी है, लेकिन उचित समय आने पर सत्य बोलने से पीछे भी नहीं हटना है। दूसरों से प्रेम करना है, लेकिन स्वयं से प्रेम करना भी सीखना है। परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है, लेकिन प्रत्येक सदस्य की गलतियों का पूरा बोझ अपने सिर पर उठाना जरूरी नहीं है। जरूरत पड़ने पर सहायता करनी है, लेकिन अपनी आर्थिक सुरक्षा को खत्म करके नहीं। माता रानी से यही प्रार्थना करो कि तुम्हारे घर से भ्रम, चुगली, ईर्ष्या और गलतफहमियां दूर हों। परिवार में प्रेम, सम्मान और एकता बनी रहे। तुम्हारी मेहनत से कमाया हुआ धन सुरक्षित रहे। तुम्हारे जीवन साथी, बच्चों, माता पिता और सभी प्रियजनों पर देवी मां की कृपा बनी रहे। तुम्हें सही और गलत के बीच अंतर पहचानने की बुद्धि मिले और कठिन परिस्थितियों में संयम बनाए रखने की शक्ति प्राप्त हो। यदि तुम्हें महसूस होता है कि यह संदेश तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो कमेंट में सच्चे मन से लिखो, जय माता दी, मेरा परिवार सुरक्षित रहे। तुम्हारी यह प्रार्थना केवल एक कमेंट नहीं, बल्कि अपने घर की शांति और सुरक्षा के लिए लिया गया सकारात्मक संकल्प बने। वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन मित्रों तथा परिवार के सदस्यों तक भी साझा करें जिनके जीवन में पारिवारिक गलतफहमी, आर्थिक दबाव या रिश्तों से जुड़ा तनाव चल रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लें, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों, सावधानियों और उपायों से जुड़ी जानकारी समय पर आप तक पहुंचती रहे। याद रखना, आने वाला परिवर्तन तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से और मजबूत बनाने के लिए सामने आ रहा है। कुछ चेहरों की वास्तविकता तुम्हारे सामने आएगी, कुछ रिश्तों की सच्चाई तुम्हें समझ में आएगी और कुछ ऐसी जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे कंधों से उतर सकता है जिन्हें तुम लंबे समय से मजबूरी समझकर उठाते चले आ रहे थे। शुरुआत में यह बदलाव तुम्हें कठिन लग सकता है। हो सकता है कुछ समय के लिए तुम्हें ऐसा महसूस हो कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं, लेकिन समय बीतने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि ईश्वर ने तुम्हें किसी अपने से दूर नहीं किया, बल्कि तुम्हें गलत भरोसे, अनावश्यक भावनात्मक बंधन और उन रिश्तों से मुक्त किया जिनमें तुम्हारी सच्चाई का सही मूल्य नहीं था। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने धन और जरूरी चीजों को सुरक्षित रखो, रिश्तों में सीधी और स्पष्ट बातचीत बनाए रखो और किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता मत करो। याद रखो, परिस्थितियां केवल समय बदलने से नहीं बदलती, कई बार उन्हें बदलने के लिए हमें अपने पुराने व्यवहार में भी आवश्यक बदलाव करना पड़ता है। अब हर बात को चुपचाप सहते रहने का समय समाप्त हो रहा है। अब समझदारी, स्पष्टता, संयम और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का समय है। तुम्हें दुनिया के सामने कठोर बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल इतना मजबूत बनना है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे अच्छे स्वभाव, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारी मदद करने की आदत का गलत फायदा न उठा सके। तुम्हें दूसरों की बातें सुननी है, लेकिन हर बात को बिना जांचे सच नहीं मानना है। तुम्हें अपने परिवार की रक्षा करनी है, लेकिन सच्चाई को दबा कर नहीं। तुम्हें घर में शांति बनाए रखनी है, लेकिन अन्याय को सहकर नहीं। जब तुम्हारा मन साफ होगा, आर्थिक हिसाब स्पष्ट होगा, तुम्हारी निजी बातें सुरक्षित रहेंगी और तुम्हारे शब्द नियंत्रण में होंगे, तब कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक तुम्हारे विरुद्ध झूठा वातावरण खड़ा नहीं कर पाएगा। सत्य को सामने आने में समय लग सकता है, लेकिन सत्य को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। इसलिए स्वयं को संभालो, किसी भी सूचना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचो और बड़े निर्णय हमेशा विवेक तथा पूरी जानकारी के आधार पर लो। जो रिश्ता सच्चा होगा वो स्पष्ट बातचीत से और मजबूत होगा। जो जिम्मेदारी उचित होगी उसे निभाना तुम्हारे लिए सम्मान की बात होगी, और जो बोझ केवल तुम्हारी सहनशीलता का फायदा उठाकर तुम्हारे ऊपर डाला गया है उससे मुक्त होना भी जरूरी होगा। माता रानी तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर करें, तुम्हारे घर को बुरी नजर, ईर्ष्या, छल, गलतफहमी और आपसी मतभेदों से सुरक्षित रखें। तुम्हारे जीवन में प्रेम, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे। तुम्हारे मन में छिपा भय समाप्त हो और तुम्हें यह विश्वास प्राप्त हो कि सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः सही दिशा प्राप्त करता है। जो कुछ तुम्हारे जीवन से दूर हो रहा है उसे हमेशा नुकसान मत समझना। संभव है उसके पीछे तुम्हारे लिए कोई बेहतर रास्ता तैयार हो रहा हो।
इसलिए विश्वास बनाए रखो, अपने कर्म सही रखो और अपने मन को नकारात्मकता से बचा कर रखो। आने वाला समय तुम्हें यह सिखा सकता है कि हर अपना दिखने वाला व्यक्ति सच्चा नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि दुनिया में सच्चे रिश्ते खत्म हो गए हैं। सही लोगों को पहचानो, सही सीमाएं तय करो और अपनी शांति को सबसे अधिक महत्व दो। जय माता दी।